राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और हमेशा अच्छी ही बनी रहे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो इसके बाद ब्लॉग की तैयारी में लग गई थी मैं, और ब्लॉग बनाना भी था मुझे, साथ में अपना काम भी करना था क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करनी थी। तो क्या सोमवार था, सोमवार वाले दिन क्या मैंने साबूदाने वगैरह अच्छे से गला के रख दिए थे पहले, और ये हरी मिर्ची वगैरह और थोड़े से साथ में मूँगफली के जो दाने थे वो भी मैंने गला के रख दिए थे पहले से ही। तो अच्छे से फूल गए थे पानी में। और ये बाद में थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया कढ़ाई में। उसके बाद फिर क्या है, जो मूंगफली थी हमने भिगो के रखी हुई थी उनको भी मुझे फ्राई करनी थी, तो वो मैं फ्राई कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से मिर्ची वगैरह जो काट के रखी हुई थी उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। और नमक डालने के बाद उसमें फलारी नमक डाला था, क्योंकि नमक डालने से क्या है, मिर्ची अच्छी सी गल जाएगी, थोड़ी जल्दी पक जाएगी। उसके बाद साबूदाने भी डालने थे मुझे। साबूदानों को मैंने अलग करके रख दिया था और 3-4 बार धोया था उनको, क्योंकि गंदगी नहीं होना चाहिए साबूदानों में। और ये देखिए, जो मूंगफली थी हमने गला के रखी हुई थी और उनको पका लिया था। उसके बाद साबूदाने भी मैंने उसमें अच्छे से मिक्स कर दिए। फाइनली जो साबूदाने थे हमारे वो अच्छे से पककर तैयार हो चुके। और फिर मैंने भोग लगा के मंदिर में, और मुझे साबूदाने का फलार वगैरह भी करना था, क्योंकि भाई फलार करने के बाद ही तो काम होगा। क्योंकि 12-1 तो वैसे ही बज चुका था काम करते करते। फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो फलार वगैरह कर लो, कुछ खा लो, उसके बाद काम करेंगे। और ये देखिए, फिर मैं अपने काम में लग गई फलार वगैरह करने के बाद। और ये इधर फिर मुझे थोड़ी सी रंगोली बनानी थी शाम को, और मैंने जल्दी जल्दी फिर थोड़े से फूल वगैरह की तोड़ ताड़ के अच्छे से रंगोली को बनाया। उधर रक्षु को भी बोल रहे थे, मम्मा मेरे को भी बनाना है, मेरे को भी बनाना है। तो वो दोनों भी मेरे साथ में ही जुट चुके थे। वहीं मैं अपनी बना रही थी, वहीं पे दोनों बैठ गए पास में। और फिर बस ये रक्षु की कारीगरी शुरू हो गई। इधर इनकी रक्षु की बन रही थी रंगोली। ये देखिए, वो अपने अलग ही उसमें लगी हुई थी। और फिर मेरी बारी आ गई थी ये इधर रंगोली वगैरह से फ्री होने के बाद खाना की, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा भाई, शाम को पूजा वूजा की तैयारी जो करनी है फटाफट से। और फिर मैंने जल्दी से मटर वगैरह भिगो के रख दी थी। इधर प्याज वगैरह का मेरा जो मसाला था वो तैयार हो चुका था। और हालांकि सब्ज़ी में प्याज वगैरह की क्या रहती है ना, तो भोग में लगाती नहीं है, लेकिन खाने के लिए चाहिए। तो फिर मैंने अच्छे से आलू वगैरह कट करके रखे, धो लिए थे। नए आलू थे तो थोड़े क्या पानी में डाल के रखे हुए थे। और फाइनली जो थी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी लग रही है। कोई कहेगा ही नहीं कि ये आलू मटर की सब्ज़ी है, बिल्कुल होटल जैसी। और फिर बाद में मुझे थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह, धनिया वगैरह, प्याज वगैरह काट के रख लिया था। और मैंने मूंग की दाल भी भिगो के धो के रख दी थी। और अब बनानी थी खीर मुझे, तो मैंने फिर क्या, भगोनी में थोड़ा सा गर्म दूध किया। उसमें महालक्ष्मी का जो सबसे मेन पसंद की चीज़ रहती है खीर, तो महालक्ष्मी के लिए मैंने खीर बनाई, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने दाल वगैरह को पीस लिया था। दाल में फिर डाल लिए थे हरी मिर्ची वगैरह, लहसुन, हरा धनिया वगैरह सब कुछ। उसके बाद मुझे पूड़ी वगैरह निकालनी थी भोग के लिए, तो पूड़ी भी निकालनी थी। और फिर साथ में मैंने थोड़ी सी पुए भी निकालने थे, और पुए भी निकाल लिए थे। और बिना प्याज वाले जो मंगोड़े थे वो भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि भोग में हम प्याज का खाना तो चढ़ाते नहीं हैं, इसीलिए फिर मैंने ना बिना प्याज के भोग के लिए मंगोड़े बनाए। उसके बाद फिर क्या है, मेरे को तैयारी भी करनी थी मंदिर की। तो फाइनली फिर ये देखिए, और थोड़ी सी तैयारी करने के बाद क्या है, घर का क्या हाल हो जाता है, पूरा इधर उधर सामान हो गया था। फिर मैं अपने मंदिर की तैयारी में लग चुकी थी, और थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दी थी मैंने। और फिर अभी बारी थी और भी बहुत सारा सामान तैयार करने की।
तो फाइनली फिर मैंने अच्छे से घी वगैरह तेल वगैरह सब कुछ तैयार कर के रख दिए। दिए वगैरह लग चुके थे। ये देखिए मेरी मतलब पूरा दिन ऐसे निकल गया, इतना थक चुके थे हम लोग। और ये मेरे भोग की थाली तैयार हो चुकी थी महालक्ष्मी के लिए। और फाइनली जो थी आप देख सकते हैं, हमारी जो दिवाली थी वो पुज चुकी थी, मतलब पूजा वगैरह हो रही थी। ये देखिए हमारी दिवाली की पूजा वगैरह अच्छे से हो रही थी। और ये मेरी रक्षु का बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट दीपक, साथ में उसकी रंगोली पर मैंने दिए हुए रख दिया था। और अब बोल रहे थे भाई अब सब चीज़ों से फ्री हो गए तो बात आती है आतिशबाजी फोड़ने की, यार कि बम पटाखे फोड़ने की, तो बच्चे तो मानते भी नहीं हैं। और ये देख लिए अपने अपने पसंद की 24 जितने भी आतिशबाजी थी सारी ले आए थे वो अपनी पसंद की। और फिर बोल रहा था कि मम्मा मेरे को पूरी चलाना है। ये देखिए अब कह रहा है मैं पूरी चलाऊँगा, इतना आतंकी है। और फिर हम पहुंच गए थे छत पर, और ये आतंकी ये देखिए हमारे साथ पर मतलब वो अपनी फुलझड़ी में लगा हुआ था। और ये देख ये तो फेल हो गया। अब फिर हमने और देखिए हमारे जो आसपास का जो क्षेत्र था ना, उसमें कितनी अच्छी दिवाली, कितनी अच्छी सजावट हो रही थी सभी के घर पर। थोड़ा सा व्यू मैंने ले लिया था, कितना अच्छा लग रहा था दिवाली वाले दिन। सभी घर बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो चुके थे। और ये देखिए इधर हमारे बम बम पटाखे वटाखे जो थे वो सब फूट रहे थे। और फाइनली क्या है हम लोग भी पहुंच गए थे। और हमारा कंडल देखिए हमने उड़ा ही दिया कैसे ना कैसे करके।